दोस्तों, आजकल समाज में क्या है, लोग अपनी असफलताओं की जो असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। दूसरे के सिर पर मढ़ते हैं अपनी असफलताओं को। वो खुद अपने को आत्मनिरीक्षण नहीं करते कि हम हमारी असफलता का कारण हम खुद हैं। हमारी कमजोरियां नहीं हमको असफलता के मुहाने पर ले गई। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है। अपनी इस बाह्य परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालिए, वरन अपने ऊपर लीजिए। जो बाहरी परिस्थितियों के कारण आप उस पर मत डालिए, अपने ऊपर लीजिए। क्योंकि दुनिया जो है ना, दर्पण के समान है, जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे तो दुनिया दर्पण के समान है, अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। दूसरे लोगों में अच्छाइयां बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। जो सामने प्रिय अप्रिय परिस्थितियां आती हैं, इसका कारण और कोई नहीं वरन आप स्वयं हैं। और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति भी और किसी में नहीं, आप में ही है। मनुष्य में एक बड़ी भारी त्रुटि है, को अपनी भूल को बहुत छोटा समझता है, स्वीकार नहीं करता अपने भूल को, अपने ऊपर दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता, अपने ऊपर दायित्व भी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हम दूसरे के दोष दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। हमेशा दोष दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं और स्वयं को निर्दोष बना रहना चाहते हैं। हमेशा जीवन में हमेशा निर्दोष बना रहना चाहते हैं। हम मानते हैं सर कि दूसरों में भी दोष है। अनायास अप्रिय परिस्थितियां भी सामने आती हैं जीवन में, पर कांटों से आसानी के साथ आप बच निकलने के योग विवेक में आपको आंखें दी हैं। अगर कांटे हैं सामने आपको, तो उससे बच निकलने के लिए आपकी आंखें हैं। तो आप मौजूद हैं, आपकी आंखें वहां से बच निकल सकते हैं। अगर अप्रिय परिस्थितियां आ गई तो उसका आप मुकाबला भी कर सकते हैं, उससे हट सकते हैं। क्योंकि अगर आपके रास्ते में कांटे हैं, तो आप आंखों आपके विवेक और आंखें तो लगी हुई हैं, उससे आप अपने उसमें रास्ता बचाकर निकाल सकते हैं। अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना ही बुद्धिमत्ता का काम है। अपनी अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बचकर निकलना बुद्धिमत्ता का काम है दोस्तों। ऐसी बुद्धिमत्ता तब आती है जब आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपना लिया जाए। आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को जब अपना लिया जाए तो ऐसी बुद्धिमत्ता आती है। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरी की सहायता ले सकते हैं, पर उसके ऊपर अवलंबित मत रहिए, वो सॉल्व करेगा आपका प्रॉब्लम। आप अपनी कठिनाइयों को सुलझाने का स्वयं प्रयास करिए। जब तक दूसरों के आश्रित रहेंगे, ये समझते रहेंगे हमारे कष्टों का कोई दूर कर देगा दूसरा, आप तब तक भ्रम में ही पड़े रहेंगे। कोई दूसरा आपको कष्ट दूर करने वाला नहीं है। आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा अपने कष्टों को निवारण के लिए। सारी समस्याएं जो जीवन की समस्याएं हैं, सबके सुलझाने की कुंजी आपके अंदर है। दूसरे लोगों को जिस बात की आप आशा करते हैं, उनकी योग्यता अपने ऊपर पैदा करिए। आप सोचते हैं ये तो बहुत जानकार है और बहुत बड़ा विद्वान है, उसकी आशा करते हैं। ऐसी विद्वता अपने में पैदा करिए, उस तरह की योग्यता अपने में पैदा करिए, तो बिना मांगे ही आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। अगर उस तरह की विद्वता आप अपने में पैदा करिए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आपका जितनी भी इच्छाएं पूरी होती रहेगी। आप अगर चाहते हैं कि बीमारी न सताए, तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करिए, दृढ़ता पूर्वक चलिए उस पर, उसको दृढ़ता पूर्वक स्वास्थ्य के नियमों का प्रारंभ करिए, उसको नियमों का पालन करना। आप चाहते हैं कि लोग आपका लोहा माने, तो शक्ति संपादन चालू करिए। आप चाहते हैं कि प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो, प्रतिष्ठा के योग्य आप कार्य करिए। अगर आप चाहना चाहते हैं कि हमको प्रतिष्ठा जब सब जगह मिले, तो प्रतिष्ठा की योग्य आप कार्य करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऊंचा पद प्राप्त हो, उसके लिए योग्य गुणों को आप एकत्रित करो, योग्य गुणों को आप एकत्रित करो। बल बुद्धि
धन, विद्या चाहते हैं तो परिश्रम उत्साह के साथ उत्पन्न करिए। परिश्रम और उत्साह के साथ अपने जीवन में उत्पन्न करिए विश्वास और आगे बढ़ते जाइए। धन, बुद्धि, बल, विद्या सभी आपको मिलेगी। अगर आप में परिश्रम और उत्साह है तो सभी मिलेंगी। जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिए, जब तक वे गुण आएंगे नहीं जिसके द्वारा मन की इच्छाएं पूरी हुआ करती हैं, तब तक अगर आशा आप रखेंगे ना, व्यर्थ ही है। अपने ऊपर उसको उत्पन्न करना पड़ेगा गुणों को। आप सफल मनोरथ पालेंगे। अगर ये सब आशा नहीं रखेंगे तो ये सब चीजें, तो आप सफल मनोरथ तभी मिलेगा आपका। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षाओं के साथ अपनी योग्यता में भी वृद्धि करना पड़ेगा। आरंभ करिए अपने योग्यता में वृद्धि करने का। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भाग्य को आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपके हाथ में। अपने भाग्य को बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, यदि हम क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि असंगत मानसिक द्वेष के शिकार होते हुए भी उन्नत और स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो यह बहुत असंभव है। ये स्वप्न देखने जैसा है। भले आप में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि असंगत मानसिक दोष को, विकार को दूर करना पड़ेगा। तब तक आप स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो असंभव है आपका। यदि वस्तुतः अपने जीवन को सुखी और उन्नतशील देखना चाहते हैं तो क्रोध, चिंता, ईर्ष्या जितने भी कुविचार हैं हटाने का प्रयत्न करिए। एक हटाने का प्रयत्न करिए और अपने अंतःकरण में उच्च विचारों का प्रवेश करते रहिए अपने अंतःकरण में, तथा सदा सुखमय जीवन की आशा लेकर के आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे जीवन में कि स्थिति के अनुसार आशाजनक सुधार जीवन में आपका होगा। आशाजनक सुधार होगा। जिन बुरी दशाओं के कारण जीवन भार स्वरूप बन रहा था वे घट जाएंगी और आदमी आशाजनक जीवन में सुधार होता रहेगा और आपका जीवन सुखमय और आशा के अनुरूप सुखमय होता जाएगा। सर, इसीलिए अपने मन के भार को घटाइए। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ या संग मानसिक दोष को शिकार मत होने दीजिए, उनको निकालिए। और उन्नतशील अगर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप जीवन व्यतीत करिए। आप देखिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।